हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपन क्लासेस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो उससे पहले थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रकाश, अपवर्तन और परावर्तन। ये अपना पार्ट है 10वां और इस पार्ट में से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। थोड़ा हार्ड भी लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें कुछ किरण चित्र पूछे जाते हैं जो अधिकांश बच्चे कहते हैं कि सर हमको किरण चित्र बनाना नहीं आता, कैसे बनाएं। ये एक बड़ी समस्या है। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं कि ये जो गोलीय दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दर्पण में जो गोलीय दर्पण है उसमें अपने इम्पोर्टेंट है अवतल दर्पण वाला। अवतल दर्पण में अब ये जो टॉपिक है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, इस टॉपिक से अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यूमेरिकल यानी कि 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न, जैसे कि अपने को किसी प्रश्न इसकी स्थिति दे दी, आंकिक प्रश्न भी बनेंगे इसमें से, और 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और जो निबंधात्मक प्रश्न है यानी कि वर्णन करने टाइप या किरण चित्र बनाने वाले प्रश्न, वो भी बन सकते हैं। तो यानी कि टॉपिक एक है, क्वेश्चन ढेर सारे इससे मतलब बहुत टाइप के इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए अपन बात करेंगे आज जो मेरे हिसाब से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो इसे बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अवतल दर्पण से आप क्या समझते हैं, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए बात करते हैं अवतल दर्पण की कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई कांच का गोला है, उस गोले को अपन ने काटा और उस गोले के इस प्रकार से यानी कि बाहर की साइड अपन पॉलिश कर देते हैं। तो इसका जो ये अंदर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। तो इस प्रकार का गोलीय दर्पण जिसमें जो अंदर धंसा हुआ भाग है, अंदर की ओर वक्रित जो पृष्ठ है वो परावर्तक सतह का कार्य करता है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। इस प्रकार के दर्पण को अपन क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है इसकी, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ या अंदर की ओर वक्रित होता है, ऐसे दर्पण को अपन अवतल दर्पण कहते हैं। ये जो अवतल दर्पण है इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी एक विशेषता है कि ये जो दर्पण है, जब इस पर कोई समांतर प्रकाश किरण आपतित होती है, समांतर किरणें, तो ये इन सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, जिसे अपन फोकस बिंदु कहते हैं। तो अतः अवतल दर्पण को अपन क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी यानी कि किरणों को अभिसारित कर देता है ये। चलिए चलते हैं अब इसके बाद में इससे बनने वाले प्रतिबिंब का स्थितियाँ, यानी प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब निर्माण है उसके लिए अपने को मतलब 3 या 4 किरण रेखाएं अपने जो है वो काम में आती है। उन किरण रेखाओं के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब अपन किरण चित्र बनाते हैं तो ये रेखाएं अपने बहुत काम में आती है। पहली रेखा है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा, कोई भी किरण, प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर किसी अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। एक किरण रेखा है जो फोकस बिंदु से होकर निकलती है, फोकस बिंदु से होकर किसी अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। एक प्रकाश किरण होती है जिसे अपन कहते हैं तिर्यक, यानी कि ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के ध्रुव पर आपतित होती है और जितना कोण ये मुख्य अक्ष के साथ बनाती है, मतलब आपतन कोण, जितना आपतन कोण होता है उतने ही परावर्तन कोण पर ये परावर्तित हो जाती है। एक प्रकाश किरण होती है जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और ये वापस इसी वक्रता केंद्र से होकर, यानी कि जिस पथ पर ये जाती है उसी पथ पर वापस परावर्तित हो जाती है। तो ये 4 प्रकार की प्रकाश किरणें हैं जो अपने दर्पण के किरण चित्र में काम में आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए
पहली स्थिति, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर स्थित हो। इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो चलिए इसका किरण चित्र इस प्रकार से बनाना है। एक अवतल दर्पण बनाना है। अब यहाँ पर अनंत से प्रकाश किरणें आ रही है, अनंत से प्रकाश किरणें आएंगी और ये परावर्तन के पश्चात सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु से होकर गुजरेगी और इस बिंदु पर जहाँ पर ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु पर एक छोटा सा बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा। इस बिंदु को अपन कहते हैं फोकस बिंदु। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा यहाँ पर, बिल्कुल छोटा प्रतिबिंब होगा, बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा। तो अब देखिए, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तविक होगा। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब की कैसे पहचान की जाती है कि यदि दर्पण के सामने प्रतिबिंब का निर्माण होता है, दर्पण के सामने प्रतिबिंब का निर्माण होता है या जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उस प्रतिबिंब को अपन वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते यानी कि दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है उसे अपन आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है फोकस बिंदु पर। ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये बिल्कुल बिंदुवत होगा, प्रतिबिंब बिंदुवत छोटा होगा। उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो स्थिति है ये है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो वस्तु अनंत पर स्थित हो उसके लिए ये ऐसा किरण रेखा चित्र अपने को बनाना है, किरण चित्र बनाना है। और उसके लिए जो अपने को पूछेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदुवत बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा, प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा और ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 क्या है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। स्थिति नंबर 2, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। इस स्थिति का किरण चित्र कैसे बनेगा? देखिए सेम वही, पहले अवतल दर्पण बनाना है। अब यहाँ पर मान लीजिए वक्रता केंद्र है, ये यहाँ पर अपना फोकस बिंदु F। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र यानी कि यहाँ पर अपन वस्तु को स्थित कर देते हैं। तो एक प्रकाश किरण तो वस्तु से निकलेगी जो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से निकलेगी। दूसरी प्रकाश किरण अपन निकालते हैं फोकस बिंदु से। ये फोकस बिंदु से निकलेगी और परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। तो जहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें प्रतिच्छेद करती है वहीं पर क्या बन जाएगा? अपना प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब उल्टा है और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। तो इसके लिए अपन कह देंगे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तब प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक एवं वस्तु से छोटा बनता है। तो ये स्थिति है दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। अब तीसरी स्थिति अपन बात करते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसके लिए प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होगा? तीसरी स्थिति है वक्रता केंद्र पर वस्तु कहाँ पे होगी? वक्रता केंद्र पर। देखिए ये यहाँ पर वक्रता केंद्र मान लेते हैं, ये यहाँ पर फोकस बिंदु F। एक प्रकाश किरण निकलेगी मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? ये F से निकलेगी।
फोकस बिंदु ऐप से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण को अपन ऐप से निकालते हैं तो परावर्तन के पश्चात ये गुजरेगी अपने मुख्य अक्ष के समांतर। तो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पे क्या बन जाएगा, अपना प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो जब आप इसे स्केल से बनाएंगे तो ये जो आपका प्रतिबिंब बनेगा बिल्कुल वक्रता केंद्र पर बनेगा, यानी कि जहाँ पर वस्तु स्थित होगी वहीं पे आपके प्रतिबिंब का निर्माण होगा, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो उस स्थिति के लिए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक है, और वास्तविक होगा, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर। तो ये तीसरी स्थिति जब वस्तु कहाँ पे स्थित है, वक्रता केंद्र पर। अब चौथी स्थिति की बात करते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच इस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। ये अवतल दर्पण, ये अपना मुख्य अक्ष, और इसे मान लेते हैं हम वक्रता केंद्र C, ये अपना फोकस बिंदु F, और वस्तु यहाँ पर स्थित है वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। एक प्रकाश किरण निकालेंगे अपन मुख्य अक्ष के समांतर और ये परावर्तन के पश्चात गुजरेगी यहाँ से फोकस बिंदु के, और दूसरी प्रकाश किरण अपन निकालते हैं जो दर्पण के ध्रुव से गुजर। तो जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेगी वहीं पर क्या बन जाएगा, अपना प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यानी कि इस स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में हो उस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जब वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित हो। अब यहाँ पर वस्तु फोकस बिंदु पर देखिए, ये अपना फोकस बिंदु है और इसी फोकस बिंदु पर अपन क्या करते हैं, वस्तु को स्थित करते हैं। तो ये प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और ये निकल जाएगी यहाँ से। दूसरी प्रकाश किरण ये दर्पण के ध्रुव से और ये इस प्रकार से, यानी कि ये जो प्रकाश किरण मिलेगी ये अनंत पे जाके मिलेगी। अनंत पे यानी कि कहीं पे भी ये प्रतिच्छेद कर सकती है यहाँ पे। तो ये जो इससे जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा जब वस्तु F पर यानी कि फोकस बिंदु पर स्थित होती है उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा, वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो ये 5 स्थितियाँ ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा बनता है, और जैसे जैसे अपन वस्तु को खिसकाते जाते हैं प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता जाता है। यानी कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब बिंदुवत होता है। जैसे ही अपन वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस इसके अनंत के बीच में लेके आते हैं प्रतिबिंब का आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फिर जैसे अपन वक्रता केंद्र पर वस्तु को लेके आते हैं तो जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर यानी कि वस्तु के बराबर होता है। जब अपन वस्तु को थोड़ा सा और खिसकाते हैं यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखते हैं उस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा होता है। और जब अपन वस्तु को फोकस बिंदु पर लेके आते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है यानी कि आवर्धित होता है। अब एक लास्ट और छठी स्थिति होती है अवतल दर्पण के लिए,
जिसमें वस्तु को फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखा जाता है। इस स्थिति में, ये छठी स्थिति जिसमें अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए कैसे बनेगा इस स्थिति के लिए कि जब वस्तु को अपन फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच में यानी कि यहाँ पर रखें तो इस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण होगा अपने यहाँ पे ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण वापस इसी रास्ते से, इसी पथ से लौटती है। ये तिर्यक रेखा जो दर्पण के ध्रुव से होकर और इसी कोण पर ये आगे निकलेगी, यानी कि अगर अपन इन्हें आगे बढ़ाएंगे तो ये इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। तो आगे बढ़ रही है यानी कि दर्पण के सामने ये प्रतिच्छेद नहीं होगी। तो इसको अपन जब आभासी रूप से पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये आभासी रूप से पीछे की तरफ काटती है और जहाँ पर ये काटेगी वहीं पर क्या बनेगा, अपना प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब यहाँ पर दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब आभासी होगा और वस्तु से बड़ा और प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तो ये है अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की कुछ किरण चित्र और स्थितियाँ। तो आशा करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा और इसके जो बाद में अपन पढ़ेंगे कुछ आंकिक प्रश्नों को अपन सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि इस चैप्टर में जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है, दर्पण सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन अपने से पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।